नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं सलूमर से 30 किलोमीटर की दूरी पर और डूंगरपुर ज़िले के 27 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए हैं। हम लोग जहां आए हुए हैं वो है आज संगमेश्वर महादेव, जो कि रठौड़ा गांव से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये महादेव मंदिर इतना विख्यात है और इतना प्राचीन मंदिर है। ये अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ है। ये यहाँ जो चारों तरफ अरावलियों की श्रृंखला है, यहाँ ये जो मंदिर बना हुआ है संगमेश्वर महादेव मंदिर, ये सोम और गोमती नदी के तट पर बना हुआ है और ये बहुत ही विख्यात मंदिर है। और यहाँ की प्राचीनतम, यहाँ की जो भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई है वो बहुत प्राचीनतम है, बहुत अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आगे वीडियो में बने रहिए। हम आगे तक चलते हैं। जो मंदिर बना हुआ है वहाँ मंदिर के आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करवाते हैं। हम अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं के बीच बसे संगमेश्वर महादेव मंदिर आए हुए हैं। ये मंदिर सोम और गोमती नदी के तट पर बना हुआ है और ये संगम है। इस संगम की वजह से इन महादेव मंदिर का नाम संगमेश्वर रखा गया है। ये इधर डूंगरपुर से आती हुई नदी है, ये इधर उदयपुर से निकलती है, जो जैसमंद झील से निकलती हुई आती है और सोम कमलामा डैम में विलीन हो जाती है। इधर ये जो नदी आती है उसको गोमती नदी कहते हैं और ये जो नदी आ रही है उसे सोम नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों का मिलाप होने के कारण यहाँ संगम हो रहा है दो नदियों का, और संगम होने के वजह से भगवान भोलेनाथ का नाम रखा गया है संगमेश्वर महादेव। आइए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ। ये अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखला है, जो उनकी गोद में विराजमान भगवान भोलेनाथ है। जो यहाँ हनुमान जी की प्रतिमाएं भी अभी प्रतिष्ठित की गई हुई है शायद से। अब हनुमान जी की मूर्तियाँ जो प्रतिष्ठा की गई है, बाकी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो उधर संगमेश्वर महादेव मंदिर करके परिसर में है। और यहाँ हनुमान जी महाराज की मूर्ति जो प्रतिष्ठा की गई हुई है और बाकी प्राचीन मूर्तियाँ जो है मंदिर के परिसर में रखी गई है। ये अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखला है जो अभी सरकार ने इन्हें विलीन करने का आदेश दिया हुआ था बीच में, लेकिन हमारे स्वीकार करते हुए सरकार से अपील की कि हमारी अरावली श्रृंखला हमारी जीवन है, हमारा जीवन चर्यता इसी से चलती है। आइए दोस्तों, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। नमस्कार। जैसे कि हमने बताया था कि ये अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं के बीच बसे महादेव मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीनतम और विख्यात है। यहाँ शिवरात्रि पर मेले का आयोजन किया जाता है। ये पूरी जगह जो है मंदिर के प्रांगण के लिए रखी गई है। ये पीछे पहाड़ है, वो पहाड़ भी जो है संगमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं बताता हूँ, और मैं गत वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ और ये जो संगम बनाया हुआ है, मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को इस तरह ऐसे ही नदी में विसर्जन ना करें, इनकी विधि विधान से इनका विसर्जन किया करें। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था कि हम संगमेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं। नीचे मेरे पीछे भगवान की जो
शिखर दिख रहा है, ये भगवान भोलेनाथ का शिखर है। ये पूरा अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं के बीच बना हुआ है और ये इतना शानदार नेचुरल व्यू है यहाँ का, मतलब जिसे कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ की, यहाँ पर शाम के वक्त जो सूर्यास्त होता है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, जैसे कि माउंट आबू पर देखते हैं वैसे यहाँ दिखाई देते हैं। ये संगमेश्वर महादेव मंदिर में आए हुए हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसी प्रकृति की सुंदरता है, जैसे पक्षियों की आवाज़ आ रही है, पक्षियों की चहचहाट करते हुए आवाज़ें आ रही है, उधर सामने नाव चल रही है और पास में ही एक छोटा सा गांव है देवला करके। सर यहाँ पर राजपूतों की भी विरासत है और वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर राजपूतों की कुछ विरासतें हैं, कुछ पुराने मकान्स भी हैं। और मैं मेरे कैमरामैन भैया को कहना चाहता हूँ ये पीछे जो अरावली की पर्वतमाला है ये पूरी दिखाई जाए और आपके पीछे कैमरामैन पीछे है भैया, जो नदियों का व्यू है, दो नदियों का संगम है, उसे दिखाया जाए। और मैं यहाँ पर आया और मैं इतना आनंद प्रफुल्लित कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे गांव से कुछ 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से जो वो बड़ा गांव दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ, भैया कैमरा में पीछे, वो पीछे की तरफ जो गांव दिखाई दे रहा है वो रठौड़ा बनियों और पाटीदार समाज का वो गांव है। वो ये एक समय में ये बहुत विख्यात गांव हुआ करता था और आज पहले ये 2 साल हुए हैं यहाँ जो सड़क व्यवस्था करवाई है सरकार ने। पहले यहाँ आने के लिए हमें नाविक की ज़रूरत पड़ती थी, जो नाविक उनकी मुँह मांगी कीमत मांगते थे। जैसे हम छोटे बच्चे थे जब मैं मेला देखने के लिए आया करते थे, तब तो वो जो नाविक वो वहाँ बैठा हुआ है वो उसकी मनमानी करता था और उसकी क्षमता से ज़्यादा वो नावों में पैसेंजर बैठाया करता था, मतलब सवारियाँ बैठाया करता था। आज दोस्तों हम आपको बताते हैं हम इतने सक्षम हैं कि हम हमारी दो पहिया वाहन चक्रियाम, जैसे हम बाइक कहते हैं, दो पहिया वाहन लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर। और ये इतना सुंदर और मनमोहक दृश्य है यहाँ का। यहाँ अभी हम जनवरी और दिसंबर और जनवरी के मौसम में आए हैं, जिस ठंड का समय में। यहाँ अगर हम आते हैं बरसात के मौसम में आते हैं तो ये इतना सुंदर और इतना मनमोहक दृश्य दिखता है कि मानो कि यहाँ स्वर्ग ही यहीं पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद घर जाने की कोई इच्छा नहीं होती है। आइए दोस्तों हम आपको पूरा दिखाते हैं मंदिर का व्यू, पूरा मंदिर का दर्शन करवा देते हैं। आइए, ये पूरे हमारे मंदिर की जो जगह है इतनी सुंदर है। इधर हमारे आने जाने का रास्ता था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ भी रखी हुई है। नीचे एक कुछ बाबा जो अघोर करके हैं वो बाबा जी बैठे हुए हैं नीचे आराम, जिनका शयन कक्ष बनाया हुआ है। ये इतना शानदार और मनमोहक व्यू है, यहाँ का दृश्य है इतना शानदार, और ये प्रकृति की सुंदरता है। इसे शहरों में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, एक सिर्फ गाँवों में और ऐसे पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है। जैसे कि पीछे की ओर। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, आपको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना है। और इसी तरह से रोज़ाना आपको मेरे आसपास के जितने भी टेम्पल्स हैं या फिर सनसेट पॉइंट्स हैं या फिर गढ़ या किला है या फिर ऐसी कुछ आकर्षित करने वाली या फिर बार बार ऐसी लोकेशन जहां आप बार बार विजिट करो, ऐसी लोकेशन पर इसी प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप सभी को मेरा सपोर्ट ज़रूर करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।